नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली मेरे चैनल पर एक कमेंट आता है कि सर हम एक एमएलएम कंपनी में 3 साल से काम कर रहे थे। हमारी टीम 160 प्लस की थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन पता चलता है कि लीगल रजिस्टर्ड नेमलिस्ट की कंपनियों में हमारी कंपनी का नाम नहीं है। कंपनी की वेबसाइट भी एरर आने लगा और धीरे धीरे हमारी सारी टीम कोलैप्स कर गई और सब कुछ खत्म हो गया। कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब क्या करें। अब गाइस ये एक नॉर्मल कमेंट नहीं है, इनके पास ऑलरेडी 160 की टीम थी और किसी भी एमएलएम कंपनियों में 160 प्लस की टीम होना मामूली बात नहीं है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छे खासे लीडर हैं, लेकिन कंपनी के सिर्फ एक गलती से सारी टीम खत्म हो गई। हालांकि ये कंपनी कौन सी थी ये कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि इस कमेंट्स में कंपनी का नाम नहीं दिए हैं। दोस्तों, आप किसी भी डैक्स सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि फाइनली गाइस आ गया है न्यू एंड लीगल डैक्स सेलिंग कंपनियों का नेम लिस्ट 2024-25। यानी कि अब से जो कंपनी रजिस्टर्ड है लीगल डैक्स सेलिंग कंपनियों को लिस्ट में, उन कंपनियों का नेम लिस्ट। तो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये है डैक्स सेलिंग कंपनियों का नेम लिस्ट, जो कि पूरे 10 से 12 पेज का है। और इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक पूरे 120 से 25 कंपनियों के नाम हट चुके हैं। कल को क्या पता कि इस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप काम तो कर रहे हैं पूरे लॉयल्टी के साथ, पूरे ईमानदारी के पूरे मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनी रजिस्टर्ड ही ना हो। तो कंपनी सही है या नहीं है ये जानकर दुख नहीं होगा जितना दुख इस बात से होगा कि हमारी कंपनी लीगल कंपनियों के नेम लिस्ट में है ही नहीं। और दोस्तों, इसमें उन्हीं कंपनियों का नाम है बस जो कंपनी एक्चुअल में इंडियन डैक्स सेलिंग गाइडलाइंस के रूल्स को, उसके टर्म कंडीशन रूल रेगुलेशन को एक्चुअल में फॉलो करती है और जो 100% जेन्युइन मानी जा रही है, जिन्हें खुद भारत सरकार ने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ऐसा ना हो कि आप इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे से वो कंपनी रजिस्टर्ड ही ना हो। क्योंकि गाइस अब सभी एमएलएम कंपनियों में बहुत तेजी से और बहुत तगड़े के साथ इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि वो कंपनी किस हद तक लीगल है। ईडी अब खुलकर कार्रवाई कर रहा है, उसके हाथ खुल गए हैं। ईडी की कार्रवाई एक अच्छी शुरुआत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत अच्छी मुहिम है जो पूरे देश में होनी चाहिए और सबके खिलाफ होनी चाहिए। कि ईडी के अब हाथ जो बंधे हुए हाथ थे वो खुल गए हैं, ईडी आजाद हो गया है और अब ईडी और इन दो दिग्गजों की कंट्रोवर्सी से अब ईडी काफी एक्टिव हो गया है और मार्केट में अब ऐसी कंपनियां ही चलने वाली हैं जो सही तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। अदरवाइज सारी कंपनी अब बैन कर दी जाएंगी। और गाइस आपको तो अच्छे से पता ही यार कि जो कंपनी टर्म कंडीशन रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है अकॉर्डिंग टू इंडियन डैक्स सेलिंग गाइडलाइंस रूल्स, तो उन्हें हम इनलीगल फ्रॉड मानते हैं। और वो सिर्फ हमारे आपके नजर में ही इनलीगल नहीं है, वो हमारे कंट्री के लिए भी इनलीगल है। और जो हमारे देश के लिए गलत है वो हमारे लिए कहां से अच्छा हो सकता है। इसलिए गाइस इसको अच्छे से चेक करना आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये आप पहले से देख चुके हैं, आपको पता है कि हाँ इसमें कौन कंपनी रजिस्टर्ड है कौन नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट मुझे आज ही रिसीव हुआ है। पिछले साल भी अप्रोक्स 50-60 कंपनियों के नाम हटाए गए थे, लेकिन इस बार तो यार हद ही हो गया, 120 से 25 कंपनियां गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है भाई मेरे? इसका मतलब ये है कि बड़ी से बड़ी कंपनियों का नाम भी इसमें नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, बड़ी से बड़ी फेमस कंपनियों का नाम भी इसमें नहीं है। जो कंपनी अपने आप को नंबर 1 खिताब देती हैं, अपने आप को बेस्ट मानती हैं, और तब आपको काफी तकलीफ होगा, क्योंकि गाइस ये तकलीफ वाली बात ही है यार। और गाइस खास बात यह है कि इन लिस्ट में जितनी भी कंपनियों का नाम है वो कंपनी किसी भी प्रकार से गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं करती हैं। और गाइस हर बार की तरह इस बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हर कंपनियों को सीरियल वाइज रखा गया है, न कि उनके रैंक वाइज से, कि अगर ये कंपनी का नाम सबसे ऊपर है, पहले नंबर पे है, तो ये कंपनी नंबर 1 है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी एक फैक्ट है कि कोई भी कंपनी नंबर 1 है ही नहीं, और ये लिस्ट भी किसी भी कंपनी को नंबर 1 नहीं दर्शाता है। सो गाइस अब आप ध्यान सुने, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको मोस्टली क्या क्या चेक करना है। तो इसमें आपको 5 चीजें बहुत अच्छे से चेक करना है। पहला है कंपनी का नाम, दूसरा है कंपनी का सीन नंबर, तीसरा है कंपनी का हेड ऑफ ब्रांच, चौथा है कंपनी का प्री रजिस्ट्रेशन डेट, और 5वां यानी कि फाइनल है, जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हैं उस कंपनी की वेबसाइट पर आप जाएं और उसके सीधे अबाउट में चले जाएं। अबाउट में जाने के बाद आप वहां पर चेक करें कंपनी के क्या क्या टर्म कंडीशन है, कंपनी की वेबसाइट क्या है, कंपनी का हेल्पलाइन नंबर क्या है, कंपनी किस प्रकार से गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, और इस लिस्ट में जो भी चीजें दिख रही हैं आपको क्या सच में वहां पर मैच कर रहा है या नहीं। कंपनी का प्रोडक्ट रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी क्या है, और क्या सच में जो कंपनी क्लेम करती है उसे फॉलो भी करती है या फिर ऐसे दिखावे के लिए कर रही है। अब दोस्तों, अगर मैं एक एक कंपनी को नाम लूंगा तो ये इतना बड़ा लिस्ट है कि यार ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सभी कंपनियों को नेम लिस्ट शो कर दे रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लीजिए, और हो सके तो आप वीडियो को पॉज भी कर लीजिएगा जहां पर आपको डाउट लगे, और बहुत ही आराम से बहुत ही केयरफुली इसको देखिए।
अब दोस्तों जितनी भी कंपनी का नाम है यहाँ पर मैं दिखा सकता था, मैंने दिखा दिया है। अब अगर इसके बाद ही मैं पूरा लिस्ट शो करूंगा तो यार ये स्ट्राइक का पंगा हो जाएगा, हो सकता है मुझे स्ट्राइक भी आ जाए, क्योंकि अभी के टाइम में ये अलाउ भी नहीं है पूरे लिस्ट को शो करना। तो जहां से मैंने इसको लिया हुआ है आप सिंपल वहां से इसको ले लीजिए, ये सबसे अच्छा वे है यार। हालांकि जहां से मैं डाउनलोड किया था वो लिंक पब्लिक के लिए नहीं था, लेकिन मेरी टीम ने इसको कवर किया और आपके लिए अवेलेबल किए हैं। और एक खास बात कि इस लिस्ट को गवर्नमेंट कभी भी पब्लिश नहीं करेगी, सिर्फ जो कंपनी के ओनर होते हैं उन्हीं को इसे दिया जाता है, या फिर कंपनी रजिस्टर्ड कराने के दौरान उन्हें एक वेबसाइट दिया जाता है जहां से उनकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है और वहीं से ये लिंक भी मिल जाता है। तो इसीलिए ये लिस्ट आपकी कंपनी के ओनर के पास जरूर होगा, लेकिन लिंक के माध्यम से मैं अपने फैमिली मेंबर को यानी कि आपको जरूर दूंगा। तो इसलिए अगर आपकी कंपनी का इस लिस्ट में नाम है तो भी, नहीं है तो भी, आप मात्र कुछ पैसे खर्च करके इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अपने मोबाइल में हमेशा के लिए रख सकते हैं। और जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी आपका फ्रेंड पूछे, आपको प्रोस्पेक्ट पूछे, आप तुरंत मोबाइल निकालो, उसको दिखा दो। और मैक्सिमम केसेस में ये देखे गए हैं कि अगर ये लिस्ट आपके पास है और जैसे ही अपने फ्रेंड को आप ये दिखाते हैं तो ज्वाइनिंग की चांसेस 99% बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे आपकी कंपनी की शुद्धता साबित होती है और आपका फ्रेंड, आपका गेस्ट, आपका प्रोस्पेक्ट तुरंत ज्वाइन कर लेता है। थोड़ा सा पैसा आपको पे करना होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि गाइस मैं भी इसको पैसे देकर ही निकाला हूँ और ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि पैसे कितने लग रहे हैं, हमारा उद्देश्य तो ये है कि हमारे लिए ये लिस्ट कितना मस्ट है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहां पर जाके आप प्रोसेस को फॉलो करके इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको ये तुरंत मिल जाएगा। देखो यार गाइस, 10-20 रुपए के लिए हमें इतना नहीं सोचना है, जहाँ पर हमारा लाखों रुपए दाव पर लगाओ। हमारे लिए सबसे जरूरी है इस लिस्ट में हमारी कंपनी का नाम होना। सो फाइनली गाइस, अब आप चेक कर चुके होंगे कि आपकी कंपनी का नाम इसमें है या नहीं है, और अगर नहीं भी है तो अभी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी ये लिस्ट इनकम्प्लीटेड है। दैट मीन्स कि ये पूरी लिस्ट अभी नहीं है, अभी और लिस्ट तैयार की जा रही है। हालांकि ये भाग 1 है, अभी भाग 2 तैयार किया जा रहा है। फिलहाल आपकी कंपनी को नाम है तो भी और नहीं है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं यार, क्योंकि इससे हमें काफी खुशी होगी। सो गाइस, इस लिस्ट को लेने के बाद अपने पास हमेशा जरूर रखना, कम से कम ये पूरे साल तक, यानी कि 2024 तक, क्योंकि गाइस ये सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके पूरे टीम को काम देगा। बिकॉज आप तो जानते ही हैं कि आपसे ज्यादा कहीं खास आपकी टीम है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना यार, चैनल पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।